हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल का मॉडल सेट का 1। जी हाँ दोस्तों, सेट 1 देखने वाले हम लोग। आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा सर पॉलिटिकल साइंस का ना आप लोग का सिलेबस जारी हुआ है ना अभी तक मॉडल पर जारी हुआ है, लेकिन फाइनली आप लोग को मॉडल पर जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा आप लोग का इसमें सवाल है। दोस्तों इसी के आधार पर हम लोग को ये भी बता देंगे आप लोग कौन कौन से चैप्टर आने वाला है, उसका एक अलग से वीडियो जल्दी आप लोग के लिए आ जाएगा, जिसमें आप लोग को पता चलेगा हाँ पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन कौन कौन से चैप्टर से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि इस मॉडल पर से ये चीज पता चल जाएगा। तो चलिए सभी सवालों का उत्तर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिया गया है। सभी का आंसर देख लेते हैं। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थी बेताब थे कि सर अभी तक नहीं आया, हम लोग एग्जाम की तैयारी आखिर कैसे करेंगे। तो अब टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है, मॉडल पर आ चुका है, सिलेबस हम लोग को बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहला सवाल क्या है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपीय संघ यानी कि दोस्तों यूरोप में ये 28 देशों का समूह है, ठीक है, जिसे हम लोग यूरोपीय संघ बोलते हैं। तो इस देश को मतलब इस संघ की स्थापना कब हुई, तो आप लोग का 4 ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में से एक भी आंसर यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो था 1993 में, ठीक है, लेकिन एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पर 1993 याद रख लीजिएगा। अगर ये ऑप्शन में रहा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान, ठीक है, पहचान लीजिए, आसियान होता है दोस्तों ASEAN, ठीक है, आसियान। आसियान इसका फुल फॉर्म दोस्तों हो जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह। इसका कौन सा देश सदस्य नहीं है दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि एशिया के दक्षिण पूर्व में जितने सारे देश है उसे हम लोग आसियान कहते हैं, आसियान का सदस्य कहते हैं। तो कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है वो पूछा है, तो याद कर लीजिए श्रीलंका दोस्तों यहाँ पर जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। श्रीलंका यहाँ पर नहीं है, इंडोनेशिया भी है, सिंगापुर भी है, फिलीपींस भी है, लेकिन आसियान जो है दोस्तों वो आप लोग का इसका समूह नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत चीन मित्रता वर्ष कब मनाया गया। भारत चीन मित्रता वर्ष, बंधुत्व वर्ष, बंधु, भारत चीन में बंधु मित्रता का भी हो सकता है क्या। तो दोस्तों मित्रता वर्ष कब मनाया गया, तो ये दोस्तों आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा 2006 में मनाया गया था भारत चीन मित्रता वर्ष, ठीक है, लेकिन चीन मित्रता के लायक कभी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है। तो दोस्तों इसे याद कर लीजिए, ये वाला ये जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ये जम्मू कश्मीर की एक राजनीतिक पार्टी है। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। तो दोस्तों दक्षिण एशिया का यहाँ पर कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा श्रीलंका जो है वो नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, ठीक। 6 नंबर देख लीजिए क्या बोला है, साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। आखिर साफ्टा है क्या, तो याद रख, साफ्टा यानी कि दोस्तों ये होता है SAFTA, साफ्टा कहते हैं इसको। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है क्या, याद कर लीजिए, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, यानी कि दोस्तों एक ऐसा देशों का समूह है जिन देशों के अंदर में जो व्यापार होता है उसमें कोई ट्रेड नहीं लगता। जो कर होता है ना, कर कि एक देश से दूसरा देश में सामान जाने पर कर लगता है, टैक्स लगता है, तो यहाँ पर फ्री ट्रेड, साउथ एशियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन देशों के बीच में अगर जो इसमें देश है, ठीक है, ये 7 देशों का समूह है आप लोग का, तो इन देशों में जो भी आप लोग का आवाजाही होगा उसमें कोई कर नहीं लगेगा, ठीक है, याद होगा ना, इसमें कोई कर नहीं लगेगा। तो ये होता है साफ्टा। तो इसका समझौता किस वर्ष हुआ था, मतलब ये कौन सा वर्ष में हुआ था, तो याद कर लीजिए 6 का सही उत्तर दोस्तों 2004 हो जाएगा, यानी कि 2004 में ये हुआ था। 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, विश्व में इंटरनेट सुविधा किस देश की देन है। तो भैया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का बार हो ही कौन सकता है, ये बड़ा बड़ा महाकारनामा अमेरिका ही कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था, तो वो किया था इराक पर। 2003 में इराक पर अमेरिका ने हमला किया था। आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय पंचायत किस देश का सांसद है। राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों कौन सा देश का संसद है, मतलब जैसे हम लोग का देश का हम लोग का संसद भवन है, ठीक है, पार्लियामेंट जो है, तो उस प्रकार जो राष्ट्रीय पंचायत है ये कौन सा देश का संसद भवन का है। तो 9 का याद कर लीजिए, नेपाल का हो जाएगा, ठीक है, नेपाल का ये संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो पहले समझ लीजिए सोवियत संघ है क्या। देखिए सोवियत संघ दोस्तों जो है ये बहुत सारे देशों का समूह था, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं बहुत बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश था, जिसमें कुल 15 देश शामिल थे, ठीक है, 15 देशों का एक समूह था, जिसका देखिए अलग अलग, जैसे हम लोग अलग अलग राज्य झारखंड में, ठीक है, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री है, उस प्रकार वहां पर अलग अलग देश ही था, और उसका पूरा
जितने सारे देश था सबको मिला करके सोवियत संघ कहते थे उसको। और उसका जो मेन शासन चलता था वो केंद्र सरकार चला था, मतलब सोवियत संघ का सारे देशों पर जो था उसमें आधिपत्य था, उसमें वो लोग शासन चलाते और कड़ाई से शासन होता था। फिर बाद में दोस्तों ये टूट गया, ठीक है। यहाँ पर जो रूस था उसका कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बोलबाला था, रूसी जो था रूस। तो यहाँ पर दोस्तों इसका विघटन कब हुआ, मतलब ये टूटा कब, तो याद रखिए दोस्तों ये हुआ था 25 दिसंबर 1991 को, वो दिन जब ये सोवियत संघ टूट गया था, ठीक है। तो 10 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्या बोला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो याद कर लीजिए एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है, यानी 11 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोला है, बर्लिन का दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रोचक सवाल है दोस्तों। आप लोग सुने हैं कभी बर्लिन का दीवार का नाम, आप लोग कभी ये वाला कहानी सुना है कि रातों रात दोस्तों एक दीवार का निर्माण हो गया और उस दीवार ने मतलब एक देश को दो भागों में बांट दिया, समझ रहे हैं। मतलब कल ऐसा हो कि हम लोग का भारत को पूर्व भारत और पश्चिमी भारत में बांट दे, ऐसा कभी हो सकता है कि बीचों बीच एक लंबा दीवार बना दे, और वो भी 1-2 किलोमीटर का नहीं, 160 किलोमीटर लंबा दोस्तों लंबा दीवार बनाया गया था, वो भी एक रात में। क्यों, इसका जानकारी बहुत ही रोचक है, सुन लीजिए दोस्तों। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, उस वक्त क्या हुआ, जर्मनी 2 भागों में बंट चुका था, ठीक है। जर्मनी जब 2 भागों में बंट चुका था तो बर्लिन एक शहर है जर्मनी में, वहां पर पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन, मतलब बहुत लोगों का क्या हो रहा है, संतरण होने लगा, जाने लगे भाग भाग कर अपना पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन जाने लगे। तो इसको रोकने के लिए दोस्तों क्या किया ना, सरकार ने क्या किया कि एक दीवार खड़ा कर, बहुत लंबा चौड़ा दीवार खड़ा कर दिया, और एक रात में दोस्तों 160 किलोमीटर लंबा दीवार खड़ा कर दिया था, ताकि लोगों का पलायन रुक सके। और दोस्तों इससे रुका भी था, ठीक है। सोचिए रातों रात कितना लंबा दीवार खड़ा कर दिया था, लोग इधर से उधर ना जा पाए। और दोस्तों ये 1-2 साल नहीं, 28 सालों तक ये दीवार रहा, ठीक है। 28 साल के बाद फिर जर्मनी एक हुआ और ये दीवार टूटा, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को ये 2 भागों में विभाजित कर दिया था। ये दोस्तों मतलब कह सकते हैं अब तक का एक रोचक कहानी है, और अभी तो फिलहाल एक हो गया है, ठीक है। और दोस्तों इसके दीवार बनने के बावजूद भी मतलब लोग रहते हैं ना, अलग अलग तरीका अपनाते जाने के लिए, कहीं सुरंग बना लेते थे, गोल टाइप का बना लेते थे, कहीं कोई गाड़ी को पूरा स्पीड से लाकर दीवार को तोड़ने की कोशिश करते थे, और इसमें बहुत कोई सफल भी होते थे। लेकिन हाँ, इसमें अगर आदेश था कि अगर कोई दीवार को फांदते हुए दिख जाए तो उसको सीधा गोली मारने का आदेश था। इसमें बहुत सारे आदमी मारे भी गए थे और कुछ पार भी हो गए थे, समझे। तो आदमी को रोकने के लिए दीवार बना दिया गया था, सोच सकते हैं। बर्लिन का दीवार इसी का नाम था। तो ये पूछा है कि बर्लिन का दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष, ठीक है। शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष मतलब बर्लिन का दीवार जब शुरू हुआ था तो शीत युद्ध वहां पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे। 2 ध्रुव विश्व राजनीति का, ध्रुव मतलब क्या कह सकते हैं ना कि ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर। तो 2 सबसे बड़ा ताकतवर देश कौन कौन से थे, एक था अमेरिका दोस्तों, दूसरा था सोवियत संघ। अभी आप लोग को बताया कि सोवियत संघ आप लोग का 15 देशों का समूह था, जो कि बहुत बड़ा देश था, और इन दोनों का टनाटनी चलता था, टक्कर चलता था, क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर थे। लेकिन सोवियत संघ क्या हो गया, फिर टूट गया, फिर ये बिखर गया, फिर अमेरिका पूरा वर्ल्ड ताकत बनकर उभरा, और ये अभी सबसे बड़ा ताकतवर देश है, क्योंकि अमेरिका और इसमें था टक्कर, ये तो टूट गया। आप सोचिए किसी की टूट जाएगा, आप लोग 5 दोस्त है, ठीक है, और यहाँ पर 5 दोस्त का समूह टूट गया तो आप लोग बिखर जाइएगा ना, तो फिर आप लोग कमजोर हो जाइएगा। उसी प्रकार यहाँ अमेरिका तो रह गया और सोवियत संघ टूट गया अलग अलग देशों में, फिर ये बिखर गया और ये शक्तिशाली देश बनकर उभर गया, कौन, अमेरिका। तो विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से थे, अमेरिका और सोवियत संघ, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। 14 नंबर देख लीजिए क्या बोला, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना तो 25 मार्च 1957 को हुई थी, लेकिन एक भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, याद कर लीजिए 25 मार्च, ठीक है, 1957 को यहाँ पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1936 ईस्वी में लागू हुआ था स्टालिन संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। कौन सा देश प्रभुत्व में आया, एक ध्रुवीयता कायम हुई, तो आप लोग अभी खुद से आंसर बोल सकते हैं, एक ध्रुवीय कौन हो गया, अमेरिका हो गया। जी हाँ, वो राष्ट्र मतलब एक सबसे बड़ा ताकतवर देश बनकर उभरा। सो लोग ये सही हो जाएगा। 17 देख लीजिए, हॉटलाइन समझौता कब हुआ। हॉटलाइन मतलब एक ऐसा लाइन ना जिसमें 2 देश एक दूसरे से बात करते सकते, जैसे अभी मोबाइल में बात होता है ना, उसी प्रकार से। तो ये 2 देशों के बीच में समझौता कब हुआ था, ये 17 का हो जाएगा ए, 1963 ईस्वी सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देख लीजिए, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों ब्रेजनेव जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। 18 का ए सही हो जाएगा। 19 नंबर देख लीजिए, संयुक्त राज्य का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थगित हुआ? संयुक्त राज्य का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? ठीक है। तो कब स्थापित हुआ ये याद कर लीजिए, ये हुआ था 1964 ईस्वी में। संयुक्त राज्य व्यापार विकास सम्मेलन स्थापित कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम इसका किससे संबंध है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोगों का शीत युद्ध से इसका संबंध है, पूर्व बनाम पश्चिम का। ठीक है, पूर्व बनाम पश्चिम से शीत युद्ध याद रखिएगा। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? वो कौन सा देश था दोस्तों जो नाटो समूह है उसमें अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया कि नहीं, इसमें अमेरिका नेतृत्व नहीं कर पाएगा, अमेरिका इसको नहीं चला पाएगा, मतलब उसका नेतृत्व का विरोध कर दिया था। तो कौन सा देश है दोस्तों? वो हो जाएगा आप लोग का फ्रांस। फ्रांस ने अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। राष्ट्रपति रिगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? राष्ट्रपति रिगन जो थे दोस्तों उसने कौन सा देश को दुष्ट साम्राज्य कहा था? तो याद रखिएगा सोवियत संघ को यहाँ पर दुष्ट साम्राज्य कहा था। ठीक है, सोवियत संघ जो है उसको दुष्ट साम्राज्य कहा गया था। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से? तो दोस्तों G77 एक ऐसे देशों का मतलब एक विकासशील देशों का समूह है। ठीक है, तो सभी विकासशील देश एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं विकास में, मतलब विकसित होने की राह पर अग्रसर है। तो ये विकासशील देशों का समूह है। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? संघाई सहयोग संगठन में आप लोगों का 8 देश शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आंसर 24 का डी। ओके, नेक्स्ट 25 नंबर देख लीजिए क्या बोला है। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीय मतलब क्या? अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ठीक है, दो ध्रुवीयता मतलब एक हो गया अमेरिकी, एक ध्रुव अमेरिका, एक ध्रुव सोवियत संघ। ठीक है, तो इन दोनों देशों का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व था, एक दूसरे से टकरार नहीं चलता था, उसी को दो ध्रुवीयता कहा गया। फिर सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका पावर बनकर उभर गया। तो 25 का ए सही हो जाएगा। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया था? तो दोस्तों साम्यवादी देशों पर शॉक थेरेपी का मॉडल लागू किया गया था, तो साम्यवादी देश सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देख लीजिए क्या बोला है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? तो जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? सभी लोग जानते हैं, कुछ ही दिन पहले थे ना, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यानी कि ये बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? दोस्तों ये नाटो कुछ देशों का समूह है। ठीक है, नाटो क्या है? देशों का समूह है। ये उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा भारत दोस्तों नाटो का समूह नहीं है। ठीक है, सदस्य नहीं है। 29-30 देख लीजिए। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था हेलसिंकी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों सोवियत संघ का विघटन हो गया, उससे पहले उसका जो अंतिम राष्ट्रपति जो लास्ट में राष्ट्रपति बना था वो कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव था, यानी कि मिखिले इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोला है। शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? शॉक थेरेपी, क्या शॉक लगता है क्या इसमें? तो देखिए शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 1990 में, यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 32 का ए। ठीक, 33 में देख लीजिए क्या बोला है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन, जिसके नाम से दोस्तों आज वाशिंगटन शहर भी पड़ गया है, एक वाशिंगटन शहर भी है आप लोग अमेरिका में। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है दोस्तों वो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था। विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? दोस्तों ये सवाल मुझे लग रहा है 2 बार पूछा गया आप लोग, इससे पहले भी और एक बार था। तो अमेरिका हो जाएगा इसका उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो इसका उत्तर भी दोस्तों यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन हो जाएगा। पुतिन जो रूस के जो राष्ट्रपति है उन्होंने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत और पाकिस्तान के जो ताशकंद का समझौता जो हुआ है इसमें कौन सा सोवियत नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो इसमें कोसिजिन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका उत्तर कोसिजिन हो जाएगा, यानी कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या बोला है। सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो सार्क का कौन सा देश सदस्य देश नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है, भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडोनेशिया जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है।
बाकी भारत भी है, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी है और पाकिस्तान भी है। ठीक, 38 देख लीजिए क्या बोला, यूरो क्या है, व्हाट इज यूरो। यूरो दोस्तों यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। यूरोपीय संघ जो सदस्य है उनकी मुद्रा है क्या, यूरो। ठीक है, जैसे अमेरिका की डॉलर है, भारत की रुपया है, वैसे यूरोपीय संघ की क्या है, मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए। भारत और बांग्लादेश तो फरक्का समझौता हुआ, फरक्का बैरेज जो है, फरक्का पर समझौता हुआ, ये कब हुआ था। तो 39 का ए बिल्कुल सही है, 1996 में फरक्का पर समझौता। दोस्तों फरक्का क्या है और ये फरक्का समझौता क्या है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर बोलेंगे। फरक्का समझौता क्या है, आखिर क्यों ये समझौता किया गया था, तो कमेंट में सभी लोग बोलेंगे। और अंतिम सवाल है दोस्तों, एशिया का कौन सा देश जो G8 समूह का सदस्य नहीं है। दोस्तों G8 कुछ देशों का समूह है जिसमें, ठीक है, G8 8 देशों का समूह है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो याद कर लीजिए, जापान दोस्तों इस देश का समूह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग का 40 सवाल का उत्तर समाप्त होता है। जल्दी आप लोग के लिए सेट टूल आ देंगे, कमेंट करके जरूर बोलेंगे और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले। दोस्तों एग्जाम के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, ऐसे में आप लोग का मॉडल पेपर भी लेट से जारी हुआ है और अब इसलिए जल्दी से सभी को देख लीजिए, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि सभी को इसका लाभ मिले। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।